हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने क्या किया था अभी, कल शुंग वंश क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे थे कर्ण वंश। तो आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्रेस द बेल आइकन। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। उन्होंने क्या किया था, अंतिम जो शुंग वंश के वो थे, राजा थे, उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और एक नए वंश की क्या डाली थी, नींव डाली थी। ये क्या थे भी, ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण थे। या क्या क्या इन्होंने भी वैदिक धर्म को क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है। और इनमें क्या हुए, चार ही राजा बहुत इंपॉर्टेंट हुए। सबसे पहले वसुदेव, दूसरे हुए हमारे भूमिमित्र, एंड थर्ड इज नारायण, एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास कौन भला, सुशर्मन। और 30 बिफोर क्राइस्ट में क्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी। और किसने की थी, सिमुक ने की थी। किसने की थी, सिमुक ने की थी। और क्या डाली थी, एक नए वंश की नींव डाल दी थी। और उस वंश का नाम क्या था भाई, आंध्र सातवाहन वंश। क्या नाम था उस वंश का, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। कब, 30 बिफोर क्राइस्ट से लेके 250 हाँ 250 ईस्वी तक क्या रहे थे ये, अवेलेबल रहे थे, मतलब पूरी 3 शताब्दियों तक। ठीक है। तो कौन थे संस्थापक, सिमुक थे। संस्थापक लिख लेते हैं, संस्थापक थे सिमुक। और इनका वंश क्या रहा, 3 शताब्दियों तक रहा। तक क्या रहा, अवेलेबल रहा। क्या रहा, 3 शताब्दियों तक क्या रहा, अवेलेबल रहा हमारे पास। और ये क्या है, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा किसी भी एक वंश का क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। तो सबसे पहले हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अगर इनकी जानकारी की बात की जाए तो जानकारी में हमें क्या मिलते हैं, इनके अभिलेख हमें मिलते हैं, स्मारक हमें मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, सिक्के भी मिलते हैं। ठीक है। और अभिलेख किसे कहा जाता है, अभिलेख वो होते हैं भाई जो पत्थरों पर, मतलब पाषाण पर, या फिर किसके ऊपर, धातुओं पर, या किसी हार्ड सतह के ऊपर क्या कराया जाए, उत्कीर्ण कराया जाए, ताकि क्या रहे, वो जानकारी परमानेंट रहे और युगों युगों तक बनी रहे। ठीक है। 3 शताब्दियों तक रहा है। और एक और बात है, जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है, मतलब ब्राह्मण साहित्य पुराणों से मतलब है इसका, पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य भी कहा गया है। और अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, अभिलेखों में इनको इनको नाम दिया गया है सातवाहन। सातवाहन। ठीक है। ये क्या करना है, आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि क्या किया जा सकता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नाम से इतना पता चल जाएगा कि आंध्र सातवाहन वंश की बात हो रही है, लेकिन पुराणों और अभिलेखों में क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए क्या करना है, नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट सीधा कहाँ जाता है, डिलीट बॉक्स में जाता है, दूसरी बात उसे कोई नहीं देखता फिर। ठीक है। अगर इनके एरिया की बात करें कि कहाँ कहाँ इनका एरिया था, तो वो था सबसे पहले महाराष्ट्र में। क्या था, महाराष्ट्र में था। सेकंड था हमारे पास कर्नाटक। और थर्ड क्या था भाई, थर्ड था हमारे पास आंध्र प्रदेश। क्या था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है। ये क्या था, इनका एरिया था।
और अगर राजधानी की बात की जाए तो वो थी प्रतिष्ठान, या क्या थी, पैठान थी। क्या थी, पैठान थी। जो कि अगर अब इसके लोकेशन की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आंध्र सातवाहन वंश की। और इसमें क्या रहे, बहुत सारे राजा रहे हैं, लेकिन हम जो सबसे मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस है या जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ काम किया है उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नाम क्या आता है इसमें, शतकर्णी प्रथम का नाम आता है। ठीक है, शतकर्णी प्रथम जो थे वो क्या थे, इसके सबसे ज्यादा यशस्वी राजा थे, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और राजसूय यज्ञ भी क्या किया था, शाम मतलब क्या किया था, करवाया गया था। और अगर इनकी जानकारी की बात की जाए तो जो नाना घाट का अभिलेख है वहां से हमें शतकर्णी प्रथम के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और नाना घाट अभिलेख की अगर लोकेशन की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कहाँ है, पुणे में वो स्थित है। तो ये हो गया हमारा कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश का कथ्य हमने आज स्टार्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like, share and do subscribe and press the bell icon. It's a humble request. Thank you for watching.